अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आजकल गर्मी काफ़ी थी, इस वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो आज हम कड़ी चावल बना रहे हैं, तो उसकी रेसिपी शेयर करूंगी आज मैं आपसे। तो ये अदरक के ये छोटे छोटे से 2 टुकड़े हैं, ये 8-10 लहसुन के जवे हैं, और ये स्मॉल साइज़ की 4 डली प्याज है। ठीक है, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि फिर किस तरीके से हमने इसको चढ़ाना है। तो नाज़रीन, ये हमने अदरक लहसुन और प्याज को पीस लिया है। ये नमक है जो कि हस्बे ज़ायक़ा डलेगा। ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं जो मैं 2.5 चमचे डालूँगी, और ये हल्दी है और हल्दी ज़्यादा डलेगी। और ये आधा किलो बेसन है। तो ये बेसन जो है एक पाव तो नहीं डलेगा, थोड़ा आधा पाव से ज़्यादा डलेगा। और याद रखिएगा, हमेशा छान के डालें। देखिए ज़रा किस तरह डले बन गए हैं। तो इसको हाथ से जो है ना, इसको इस तरीके से दबा कर इसको पीस दें, और इसको अच्छे तरीके से आपने छान के करना है। और इसमें पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े, आपको उस दिन भी दिखाए थे मैंने कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कीड़े होते हैं, सुरैलियाँ होती हैं, और भी अल्लाह जाने क्या क्या होता है। तो ये देखें ज़रा, इतना बड़ा जाला है ये। तो ये इसी के अंदर था, बेसन में। अब आप देख लें कि अगर हम इसी तरीके से बगैर छाने मिलाएंगे तो कितना बुरा होगा ना, कि कितना गंद शामिल हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से नाज़रीन छान के मिलाना है। आधा पाव से ज़्यादा आपने जो है ना बेसन लेना है। और ये छानने के बाद फिर मैं इसको दही में मिक्स करूँगी। और आजकल नाज़रीन देखें कैसा वो हो रहा है कि शुक्र है गर्मी है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने उस अज़ाब से हमें बचा लिया जो इंडिया में आया है। कैसी तबाही मचाई है उसने, इंडिया के गुजरात में, बम्बई में, और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर आया इंडिया में। तो अल्लाह ताला ने कितना करम कर दिया कि अल्लाह ने हमें उस अज़ाब से बचा लिया। अभी परसों कितनी हवा चली थी, ज़रा सी देर की हवा, और उस ज़रा सी देर की हवा ने कराची के अंदर कितने हादसा हो गए। तो अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह से अच्छी अच्छी दुआएं मांगा करें, और अल्लाह से जो है ना फ़लस्तीनियों के लिए भी मांगे। अल्लाह ताला उन बेचारों पे भी रहम फरमाए। अल्लाह उनकी जान की, माल की, बीवी बच्चों की, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनको जालिमों से निजात दिलाए, और तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। क्योंकि अब हर एक तो नहीं सोचता ये, लेकिन किसी किसी की नज़र में तो भाई इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, और उन्हीं में से मैं हूँ। मुझे अपनी इज़्ज़त इतनी प्यारी है कि मुझे रिश्ते भी प्यारे नहीं हैं। सच्ची जो बात है कि इज़्ज़त से बढ़ के मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। इज़्ज़त है तो सब कुछ है, इज़्ज़त नहीं तो कुछ भी नहीं। तो नाज़रीन, ये जो है तकरीबन ये हमारे एक हाथ से भर कर है ये। तो ये 1 पाव से कम है बेसन, और इसको जो है मैं अच्छे तरीके से पहले मैं दही को फेंट लूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से फेंटना है, इसमें ज़रा सी भी फुटकी बाकी ना रहे। और इसको इस तरीके से मैश है। और ये आधा किलो दही है। अगर आप माशाल्लाह अफराद अगर जिस घर में ज़्यादा हों तो उनको ज़्यादा बनाना चाहिए। ये तकरीबन 8 से 10 अफराद की ये है कड़ी कि, लेकिन ऐसे तो बच जाती है। लेकिन ये है कि इतने दही के अंदर आधा किलो दही और तकरीबन पौना पाव जो है ना बेसन है। और क्या कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर पानी कितना डालना है। अच्छा, तो नाज़रीन इसकी बिल्कुल ये जो है ना, आपने इसका दाना बिल्कुल ख़त्म कर देना है, दाना इसका दही का, फुटकी जिसको कहने हैं, जो भी है। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रीमी बना लेना है हमें फेंट के। और इसके अंदर अब मैं थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालूँगी
और इसको फेंटूँगी ताकि ये अच्छे से इसी के अंदर जो है ना मिल जाए। इसमें ना वो बिल्कुल वो गुठली नहीं बननी चाहिए, वरना हमारी कढ़ी जो है ना अच्छी नहीं बनेगी। और सारी चीज़ें जो है ना मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी इसी तरीके से। देखें, अगर कुछ खाना है अच्छा तो सब्र के साथ बनाना पड़ता है, उसमें सब्र बहुत ज़रूरी है और खुलूस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम जैसे कि अगर हमारा मूड बिगड़ा हुआ है और अगर हम खाना बनाते हैं तो याद रखिएगा हमारे खाने के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है और खाना अच्छा नहीं बनता, उसका जायका ख़त्म हो जाता है। और जी, खाना बनाते टाइम आप अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर किया करें। जैसे आपने इस्तग़फ़ार की कसरत करें। बल्कि आजकल का जैसा हिसाब किताब चल रहा है कि कहते हैं कि जैसे जैसे क़यामत करीब होगी वैसे वैसे फितने फैलेंगे, और कितनी तरह के फितने फैलेंगे नहीं पता हमें, ये हमारे अल्लाह को पता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने वैसे भी खोल के बयान कर दिया है अपने कलाम पाक में, हदीसों में, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें सब लिखा हुआ है कि जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी वैसे वैसे फितने फैलेंगे और ऐसे ऐसे फितने फैलेंगे कि इंसान उसका गुमान भी नहीं कर सकता। और हालात जो है ना अच्छे नहीं होते, हालात जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है बिगड़ते ही जाते हैं। अब ये हमारे हाथ है कि हम अपने अमाल को कैसा करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, ये हमारे हाथ होता है। तो नाज़रीन, कोशिश किया करें कि बुराइयों से जितना बच सकते हैं बचें। ठीक है, हमें नेकियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मरने के बाद फिर इंसान के पास कोई वक्त नहीं होगा, ना कोई मौका मिलेगा कि वो दोबारा से दुनिया में आए और नेकी कमाए। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे कि जो इंसान सदका करता है उसका बहुत ज़बरदस्त सवाब और अजर है कि मरने के बाद उसको उसका अजर का पता चलेगा कि कितना सवाब था सदका करने का। तो वो अल्लाह ताला से कहेगा कि मैं दोबारा से ज़िंदा हूँ, और दोबारा से नहीं, उसका दिल चाहेगा कि मैं दोबारा से ज़िंदा हूँ और दोबारा से मैं सदका करूँ। तो सदक़े का इतना बड़ा ज़बरदस्त वो है, मैं आपको बताती रहती हूँ कि आप जितनी आपकी गुंजाइश है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितनी गुंजाइश है, रोज़ाना आप सुबह उठ के जो है ना सदका निकाला करें। अपने अगर आपने जानवर पाले में उनका भी सदका निकालें, अपना भी निकालें, अपने घर वालों का निकालें, अपने जिस शहर में रहते हैं उसका निकालें, और अगर निकाल सकते हैं तो तमाम मुसलमानों का निकालें। तो इसका सवाब तो आपको मिलता रहेगा ना। ये तो एक सदका जारिया बन जाएगा आपके लिए कि आप जिस का भी निकालेंगे आपको सवाब तो आपको ही मिलना है। तो इसलिए सोच अच्छी रखें। ठीक है, अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा ही अच्छा होगा। और हर हाल में खुश रहना सीखें कि जैसे भी हालात हैं कभी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। कि किसी के पास गाड़ी होती है तो वो कहता है और मज़ीद मेरे पास कोई अच्छी चीज़ हो, किसी के पास घर होता है तो वो चाहता है कि मेरे पास इससे भी बहुत बड़ा घर हो। ख्वाहिश करना, दुआ मांगना एक अलग चीज़ है, लेकिन नाशुक्रापन जो है ना ये अच्छी चीज़ नहीं है कि नाशुक्रापन करने से जो हमारे पास है वो भी छिन जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि नाशुक्रापन नहीं करें, और ना ही अपने बच्चों को उनके सामने भी ऐसी बातें नहीं करें कि वो भी ऐसे बने। और अगर बच्चे भी आके कहते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाहर के बच्चे जो है ना अपने बच्चों को हमारे ख़राब करते हैं, और हकीकत है माँ बाप की तरबियत से ज़्यादा ये जो सोबत है ना ये सत्यानाश कर देती है। बच्चों का आजकल के माहौल जो है बड़ा ख़राब चल रहा है, और ज़्यादातर तो भाई जो दोस्त होते हैं ना वो ज़्यादातर बुराई की तरफ लगा देते हैं, सिगरेट पीने पे लगा देते हैं, किसी को नशे की उसमें लगा देते हैं, किसी को बुरे रास्ते पे लगा देते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और जी नज़र रखें कि हमारे बच्चे कैसी सोबत में बैठ रहे हैं। तो नज़र रखना तो बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, आपको अंदाज़ा नहीं कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि आजकल देखें गर्मी कितनी है। रमज़ान में भी आपने देखा था कि कितनी लोड शेडिंग की गई थी, कहाँ 1 घंटे की होती थी और कहाँ 4-4 दफ़ा ये लाइट बंद करते थे, 3 दफ़ा 4 दफ़ा। तो इन्होंने कितना सताया। और आप देखें इन्होंने रमज़ान जाते ही जो है ना गैस बंद करनी शुरू कर दी। मैं कहती हूँ या अल्लाह ताला, देखें एक तो ये मुलाजिम है जो कि जाहिर सी बात है जो हुक्म देगा उसी के उस पर चलेंगे ना। तो मैं कहती हूँ जो इसके पीछे है ना, जो इसका ज़िम्मेदार है, तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला उसको भी ऐसी ही तकलीफ़ें दे जैसी ये तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ें दे रहा है। और मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो मुसलमान होते हुए एक मुसलमान को तकलीफ़ दे रहा है।
बताओ गैस बंद करने का क्या सवाल है कि हमारे इलाके की गैस जा रही है और सामने इलाके की गैस नहीं जा रही। हम लोगों से इन लोगों को क्या दुश्मनी है, क्या मिल रहा है इनको हमें सता के कि बाज़ मतलब ऐसा होता है कि मेहमान आए हुए हैं और ये 10 बजे के बाद जो ये गैस बंद कर देते हैं। और लाइट का सिलसिला देखें, कितनी गर्मी पड़ी है आजकल, और ये इन्होंने इतनी लाइट में परेशान किया है। किसी घर में यूपीएस नहीं है, जनरेटर नहीं है, और घर में बीमार लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो बताएं उनके हाल पे क्या गुजरेगी। और कई मर भी जाते हैं, नहीं बर्दाश्त होती उनको गर्मी ना। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे खबीसों को अल्लाह समझ ले, हिदायत तो नहीं मिलती ऐसे बेगैरतों को। तो आप भी दुआ किया करें, अल्लाह इनको जो है ना निजात दिलाए, अल्लाह ताला ऐसे खबीस लोगों से, और महफूज रखे ऐसे लोगों के सायों से भी, इनके शर से भी बचाए अल्लाह ताला। तो ये है कि बस अब दुआओं का वक्त है, पढ़ने का वक्त है कि इस्तग़फ़ार की कसरत करें। जितना इस्तग़फ़ार चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं, जितने नेक अमाल कर सकते हैं करें नाज़रीन। उम्मीद है कि करते होंगे, वैसे मैं कहती हूँ, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताती रहूँ, और आपका भी फ़र्ज़ है कि आप आगे भी लोगों को बताएं। तो देखें नाज़रीन, ये मैंने बातें भी हो गई और मेरा सारा काम भी हो गया। तो तो नाज़रीन, इसके अंदर ये मैं नमक डाल रही हूँ, ये तकरीबन 1.5 चमचा, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। और ये मैं मिर्चें डाल रही हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि भाई आप कितना खाते हैं, मैं अपने जायके के मुताबिक ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 2.5 चमचे मैंने मिर्चें डाले हैं। और जी ये हल्दी जो है मैं ये 2 चमचे डालूँगी, क्योंकि इसका येलो कलर आना बहुत ज़रूरी है। और इसको भी मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। और जी इसके अंदर देखो, बोलना मत अब्दुल्ला, क्या? तो नाज़रीन ये मैंने सारा मसाला मिक्स कर दिया है। और अब ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये तमाम चीज़ों को आपने भी इसी तरीके से इसमें मिला देना है, और ये बेहतरीन मिक्स हो जाएगा, कोई इसके अंदर गुठली नहीं पड़ेगी। और बड़ी आसानी के साथ आप अपना आराम से एक जगह बैठकर इसको इसी तरीके से मिक्स कीजिएगा। और अब मैं बताती हूँ इसमें पानी कितना डलेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें इसको जाके ना बर्तन में डालते हैं और फिर उसमें पानी मिला के दिखाती हूँ मैं। तो नाज़रीन ये देखें, ये मैंने इतना पतला, और ये देखें ये भगोना कितना बड़ा है। इसी साइज़ के बर्तन में इतना जो है, अब मैं पानी आपको क्या बताऊं कि 10 केजी 11 केजी मैंने इसमें पानी डाला है। अगर वज़न से देखना चाहें तो एक जो पानी की बोतल होती है, आपने देखा होगा, ये जो हम मिनरल वाटर मंगाते हैं, ये एक वो आता है छोटा कैन आता है ना बोतल का, वो बोतल और मज़ीद और पानी मैंने इसमें 1 लीटर पानी और डाला है। तो ये 11 लीटर पानी इसके अंदर डाला है। और ये देखें, बस ये आप इसकी ये होनी चाहिए, बिल्कुल नज़र आए कि हाँ भाई ये पतला हुआ है बिल्कुल। अब ये पकता रहेगा कम से कम 6 से 7 घंटे, ठीक है, कम से कम 6 घंटे तो पकनी चाहिए ये। अब मैं इसको रख देती हूँ पकने के लिए, और फिर मैं आपको पकोड़ों का बेसन वो भी मैं छान के और उसके अंदर क्या क्या डलेगा वो भी बता देती हूँ। नाज़रीन इसके अंदर ये देखिए, ये ऑयल का पैकेट है, ये 2 चमचे के करीब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, ठीक है, सिर्फ 2 चमचे। इससे क्या होगा कि ये उबल के बाहर नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा जो शुरू में उबाल आएगा, जब तक पहला उबाल ना आ जाए आप खड़े रहिएगा, इसको पकने दीजिएगा। और फिर उसके बाद मीडियम आंच करके इसको पकने के लिए छोड़ दें। तो ये ऑयल डलने की वजह से एक तो इसका जायका भी बहुत अच्छा बनेगा, और दूसरे ये कि ये उबल के बाहर नहीं आता। तो नाज़रीन अब ये पकोड़ों का मैं कर रही हूँ। तो इसमें ये 5 हरी मिर्चें, 2 प्याज और नमक हस्बे जायका, इसी भी लाल मिर्चें, मीठा सोडा और अजवाइन। और ये बेसन जो है, मैं बेसन को जो है ना अच्छे तरीके से छान लूँगी, और छान के ही डाला करें आप, इसमें बहुत कुछ होता है। इसको अच्छे तरीके से छान के
फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या कितनी मकदार में डलेगा। नाज़रीन, तो ये हींग है और ये मैं थोड़ी सी हींग इसमें से लेकर, ये बिल्कुल इतनी सी, काफ़ी इसकी तेज़ खुशबू होती है, तो इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसों में मैं इसमें डाल दूँगी और ये फिर इसमें खुद ही घुल जाती है वो, तो जब पकौड़ों का ये भिगोऊंगी ना। अच्छा, इसको हम हींग को बाहर रखते हैं ना तो ये बिल्कुल कड़क हो जाती है। और ये है अजवाइन, इसको भी देखकर अच्छी तरीके से ये डालें। और ये ना हाजमे के लिए बड़ी बेहतरीन होती है, तो इसको जो है इस तरह हाथ से ये जो है ना इस तरह रगड़ के और इस तरह ये डाल देनी है इसमें। ये चाय का 1/4 चमचा है। और अच्छा, ये जो मीठा सोडा है ना, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, तो लेकिन इतना सा डाल रही हूँ, बिल्कुल चुटकी भर। और मिर्चें हम डालेंगे इसमें सिर्फ ये आधा चमचा, और नमक डालेंगे हम हस्बे ज़ायका। तो जितना आप पसंद करते हैं आप उतना नमक डालें, ना तेज़ हो, हल्का चल जाता है लेकिन तेज़ नहीं चलता, ठीक है। अब इसको मैं घोल रही हूँ। सो घोलने के बाद चलिए मैं आपको दिखाई दूँ। इसको कितना गाढ़ा रखना है पकौड़ों के लिए। क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना पकोड़े सख्त हो जाएंगे, और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो इसको मीडियम ही रखना है, यानी दरमियाना रखना है बिल्कुल। अभी तो ये जो है मैं थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही घोल के इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और अभी मैं प्याज वगैरह हरी मिर्चें काटूँगी, और आपको तो मैंने दिखा दिया है कि कितनी प्याज और कितनी हरी मिर्चें डलनी है। तो नाज़रीन, इसको अच्छे तरीके से जो है ना फेंटिएगा। ये देखिए इसके अंदर हवा शामिल होती है, तो इसके अंदर ये देखें किस तरीके से जो है ये देख रहे हैं आप ना, छोटे छोटे से सुराख बनते हैं और इससे ये अच्छे तरीके से फूलते हैं। तो कोई चीज़ भी बनाए ना तो थोड़ी मेहनत तो लगती है, और मेहनत लगती है तो मज़ा भी बहुत आता है। और इसके अंदर जो मैंने हींग डाली है ना, उसके तो पकोड़े बस दिल चाहता है खाए जाओ। अब हर एक को तो पसंद नहीं होती, आपको नहीं पसंद आप नहीं डालिएगा, अगर आपको अजवाइन भी पसंद नहीं है तो नहीं डालिएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने साबुत धनिया इसलिए नहीं डाला कि साबुत धनिया जो है ना कड़ी के पकौड़ों में नहीं डलता। वो जो हम खाते हैं ना आमतौर पे, जो हमने रमज़ान में खाए या उसके बाद भी वैसे आम दिनों में खाते हैं, और खाते रहना चाहिए पकोड़े तो बहुत अच्छे। ये जो चना है ये बहुत ताकतवर होता है, लेकिन याद रखिएगा काला चना सफ़ेद चने से ज़्यादा ताकतवर होता है, फ़ायदा भी वही करता है। अगर कोई कमज़ोर हो जाता है ना तो उसके अंदर भी वो चने का सालन बना के उसके शोरबे से खाए, चने बेशक ना खाए, उसके शोरबे से खाएगा तो काफ़ी ताकत पैदा होती है। छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देती रहूँगी। अच्छा, तो फिर मैं इतने हरी मिर्चें और प्याज काटती हूँ, फिर इसमें मिक्स करके फिर आपको कड़ी पूरी मुकम्मल तैयार करके मैं दिखाऊंगी, बल्कि आपको पूरी दिखाती रहूँगी दरमियान में भी कि कितनी गाढ़ी रखनी है। तो अब मैं प्याज वगैरह काटती हूँ और इसको मैं ढक के रख रही हूँ। तो नाज़रीन ये देखें, इतनी गाढ़ी रखती हूँ मैं, इससे ज़्यादा जो है ना हमारे घर में पसंद भी नहीं की जाती है। और अब मैं पकौड़ियाँ जो है बना रही हूँ, वो हरी मिर्चें प्याज वगैरह सब उसमें शामिल कर रही हूँ। देखें नाज़रीन, ये इतना पतला होना चाहिए, ठीक है, इतना पतला है। और अब मैं ये प्याज और ये छोटे छोटे पीसों में काटी है, ये इसमें मिक्स करके, और नमक चेक कर लूँगी पहले मैं बेसन का, और आप भी अपने हिसाब से डालिएगा। मैं ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो नाज़रीन ये पकोड़े जो हैं, और याद रखिएगा कढ़ी के अंदर पकोड़े जितने ज़्यादा होते हैं ना इतना मज़ा आता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि घर वाले जो है ना
कढ़ी के साथ पकोड़े खाते हैं तो मज़ेदार लगते हैं। और कढ़ी में हमेशा जो है ना पकोड़े ज़्यादा ही होने चाहिए, तो उससे ही मज़ा आता है, वरना सादी सादी कढ़ी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ना जैसे दाल खा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आपने बनाने हैं। और मैंने ये घर के दही से कढ़ी बनाई है, और आपने अगर खट्टी पसंद है तो आप उसको 2-4 दिन घर में रख लें, दही जमा के एक साइड में कर दें, फ्रिज में रख दें तो वो थोड़ा खट्टा हो जाएगा, तो फिर आप जो है आराम से जो है इसके कढ़ी बना सकते हैं। सही है। और बेसन लाजमी अच्छा लीजिएगा, अगर मटर का बेसन हुआ ना तो उससे कढ़ी कभी भी गाढ़ी नहीं होगी, वो ऐसी ही पानी जैसी रहती है। आप 10 घंटे भी पका लो उसे, वो गाढ़ी नहीं होगी, कम हो जाएगी पर गाढ़ी नहीं होगी। अब मैं तमाम पकोड़े बनाने के बाद फिर सारे के सारे मैं कढ़ी में डाल दूँगी। इकट्ठे डालने, बारी बारी करके नहीं डालिएगा आप, पहले सारे फ्राई कर लीजिएगा, फिर एक जो है ना एक साथ डलते हैं तो फिर एक जैसे नरम हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये सारे मेरी पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं। रमज़ान में जो खाए वो तो पकोड़े थे, ये पकौड़ियाँ होती हैं, ये चपटी चपटी सी बनती हैं। ठीक है। और अब ये मैं पूरी की पूरी गरम कढ़ी में डाल रही हूँ, और ये नरम हो जाएंगी और फिर मैं उस पर तड़का लगाती हूँ और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाना। और ये मैंने इसके अंदर पकौड़ियाँ डाल दी हैं नाज़रीन। अब ये इसमें नरम हो जाएंगी और इसके ऊपर मैं तड़का लगा रही हूँ। तो नाज़रीन, ये तकरीबन चाय का 1 चमचे के बराबर मैं ज़ीरा ले रही हूँ। पूरे चाय के, अभी थोड़ा है तो पूरे 1 चाय के चमचे के बराबर आपने ज़ीरा ले लेना है। और बाकी ये है कड़ी पत्ता। ठीक है, कड़ी पत्ता है ये 4-5 डंडियाँ लेके इसके निकाल लीजिएगा। और इसकी खुशबू जो है ना बहुत ज़बरदस्त, अच्छा खुशबू की वजह से ना जायके में भी ऐसा लगता है फ़र्क आ गया। तो कड़ी पत्ते की खुशबू इतनी ज़बरदस्त लगती है, और ज़ीरे का भी। अब देखें कितना शोर मचा रहा है ये, क्योंकि मैंने इसको धोया था तो इसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसकी वजह से इसने ना शोर मचाना शुरू कर दिया। तो अब ये है, मैं इसको अच्छे से कर लूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरीके से ना तेल के अंदर बस जाए। फिर मैं इसको कढ़ी में डाल के फ़ौरन ही ढकना लगा दूँगी ताकि इसकी खुशबू कढ़ी के अंदर अच्छी तरीके से बस जाए। और आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपकी इंशाल्लाह ताला कढ़ी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो मैं ये तड़का डाल रही हूँ कढ़ी के अंदर। बिस्मिल्लाह। तो नाज़रीन, हमने डाल दिया है और इसको ढक्कन लगा दिया है। अब इसके अंदर अच्छे तरीके से खुशबू हो जाएगी और वो जो हैं पकौड़ियाँ वो भी नरम हो जाएंगी। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो नाज़रीन, ये हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और जायका तो बहुत ही लाजवाब है। आपको बहुत मज़ा आएगा, बनाकर ज़रूर देखिएगा। मतलब देखिएगा नहीं, खाइएगा। सही है। तो ये देखने की चीज़ नहीं है, ये खाने की चीज़ है, और ये गर्मियों की सौगात है। और इसके साथ ये हैं चावल बॉयल, और ये ज़ीरे वाले चावल हैं। तो आप ये दोनों चीज़ें इसी तरह बनाइएगा। मतलब ज़ीरे के चावल तो आपको पता है कि किस तरीके से ज़ीरे का तड़का लगा के उसमें चावल के मुताबिक पानी डाल के और चावल बॉयल कर लें। ठीक है। तो अच्छा, एक कड़ी है वो दूसरी तरीके से है, वो भी मैं इंशाल्लाह अनकरीब सिखाऊंगी। फ़िलहाल तो आप ये बनाएं और खाएं, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ख़ुसूसी तौर पे मुझे भी और तमाम फ़लस्तीनियों को, तमाम मुसलमानों को जिनके ऊपर ये मनहूस लोग मुसल्लत हुए हैं, यहूदी और काफिर मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको इस अज़ाब से निजात दिलाए और उनकी जान और माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। ठीक है। और 5 टाइम की नमाज़ की पाबंदी कीजिए, सदक़े की भी पाबंदी कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिए। कमेंट्स करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये फ्री का है, फ्री में करना है, कोई पैसों का ख़र्चा नहीं है। चलें, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।